ओशो, जिन्हें भगवान श्री रजनीश और बाद में ओशो के रूप में जाना जाता है, एक विवादास्पद आध्यात्मिक शिक्षक और गुरु थे जिन्होंने 1970 और 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय प्रवीणता प्राप्त की थी। यहां उनके इतिहास का एक संक्षिप्त अवलोकन है। शुरुआती जीवन। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश, भारत के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। उनका जन्म नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। वे एक जैन परिवार में बड़े हुए थे और उनके पास 11 भाइयों और बहनों में से वे सबसे बड़े थे। शिक्षा। ओशो एक तेज छात्र थे और सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने फिलॉसफी का अध्यापन भी विश्वविद्यालय में एक संक्षिप्त अवधि के लिए किया। आध्यात्मिक जागरूकता। 1953 में 21 वर्षीय उम्र में ओशो ने एक गहरे और जीवन परिवर्तक आध्यात्मिक जागरूकता महसूस की, जिसे उन्होंने एक गहरे और जीवन परिवर्तक अनुभव के रूप में वर्णित किया। उन्होंने एक आध्यात्मिक खोजी बनने का निर्णय लिया और आध्यात्मिक शिक्षा और अनुभव की तलाश में विशालता से यात्रा की। शिक्षा और समुदाय। ओशो की शिक्षा भारतीय और पश्चिमी दर्शनियों का मिश्रण था, जिसमें ध्यान, गुप्त विज्ञान और फ्री लव जैसे तत्व शामिल थे। उन्होंने भारत में एक आश्रम स्थापित किया, जहां हजारों अनुयायी उनके साथ रहने और अध्ययन करने आते थे। भारत में विवाद। ओशो की शिक्षा और जीवनशैली ने भारत में विवाद और आलोचना खींची। उनके आश्रम को कई कुदरती और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कर चोरी और एक संप्रदाय का प्रसार करने का आरोप। संयुक्त राज्यों में प्रवास। 1981 में ओशो और उनके अनुयायी संयुक्त राज्यों में एक दूरस्थ रांच में जाकर एक नया आश्रम बनाया, जिसे राजनीशपुरम कहा गया। आश्रम के मौजूद होने से स्थानीय प्राधिकृतियों और निवासियों के साथ संघर्ष हुआ। कानूनी समस्याएं और दुर्गम। अमेरिका में ओशो और उनके कई महत्वपूर्ण सहयोगी कानूनी समस्याओं का सामना करने वाले थे, जैसे कीमत विश्वास और जैविक आतंकवाद के आरोप। 1985 में ओशो को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने कारागार में समय बिताया। आखिरकार उन्होंने एक माफी समझौते पर सहमत हो जाने के बाद संयुक्त राज्यों से निर्वाचित होकर भारत लौट गए। भारत में लौटकर और मृत्यु। 1986 में ओशो भारत लौटे और पुणे में बस गए, जहां वह ध्यान और ध्यान की सत्रों का आयोजन जारी रखते थे। उन्होंने भगवान नाम को छोड़कर सिर्फ ओशो के रूप में जाना जाने लगा। 19 जनवरी 1990 को 58 वर्षीय आयु में ओशो का निधन हो गया। प्रसिद्धि। ओशो की शिक्षा का दुनिया भर में अब भी एक अनुयायी समुदाय है और उनकी किताबें और रिकॉर्डिंग्स व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ध्यान और व्यक्तिगत विकास के प्रति उनका प्रभाव कई व्यक्तियों पर पड़ा है। ओशो एक विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं। कुछ उन्हें एक करिश्माई आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखते हैं,